डियर स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो रहती है वो हमारे पास आती है a0 प्लस a1 x पावर 1 a2 x पावर 2 प्लस अप टू an x पावर n। और ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो पॉलिनोमियल होगा जनरल फॉर्म में, उसमें an कभी भी जीरो नहीं आ सकता। सेकंड थिंग, a0 हुआ, a0 हुआ, a1 हुआ, a2 हुआ अप टू an, ये सारे के सारे आपके रहेंगे कांस्टेंट। ठीक है। और जो ये x है, हम पढ़ के आए हैं पहले से ही, जो ये x है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। और इस पूरे पॉलिनोमियल को मैंने रिप्रेजेंट किया है p ऑफ x के साथ। x की डिफरेंट वैल्यूज जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, तो हमको जो ये पॉलिनोमियल की उस पर्टिकुलर x के लिए वैल्यू पता लगती जाएगी। तो एक सिंपल जो पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है। पॉलिनोमियल में पढ़ने के लिए हमें एक जो मेन चीज होती है इसके लिए डिग्री। ठीक है। तो डिग्री होती है जो पॉलिनोमियल में पावर्स हैं। जैसे इसमें पावर है 1, ये अगर देखा जाए तो इसको मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 है और a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें वैल्यू देगा a0 ही। ठीक है। अब बात आ रही है डिग्री की। तो डिग्री ही हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिफाइन करती है। जैसे अगर डिग्री 1 होगी, पहली बात तो समझ लीजिए कि डिग्री होती क्या है पॉलिनोमियल की। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हमारे पास डिग्री होती है वो उसकी होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। जैसे मैं अब बात करता हूँ पहले नंबर पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास ये मैंने लिख रखे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है ये ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, और a जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हमको देखना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री इसकी क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है 1। ठीक है। तो डिग्री ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारे पास, ये मैं इस साइड लिख रहा हूँ, डिग्री इसकी क्या हो जाएगी 1। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी कंडीशन ये दी है कि a इज नॉट 0। a क्या है, 0 नहीं होगा। अगर मुझको इसकी डिग्री डिफाइन करनी होगी तो इसकी डिग्री देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैंने कहा हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 2। ठीक है। उसके बाद आता है क्यूबिकल पॉलिनोमियल। जैसे क्यूबिक से हमको सीधा पता लग जाता है कि क्यूबिक क्या होता है 3। ठीक है। और क्यूबिकल पॉलिनोमियल की भी अगर हम देखें जनरल फॉर्म जो होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसमें भी याद रखिएगा कि a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बता दिए हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 4। ठीक है। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि डिग्री ये चीज होती है। इसमें एक और चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी आता है, इसको भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हमारे पास अगर देखा जाए, जैसे मैंने लिख दिया कोई नंबर 2, कोई मैंने लिख दिया 3। ठीक है। तो ये 2 और 3 जो है रिप्रेजेंट करते हैं आपका पॉलिनोमियल। और वो कैसे, क्योंकि 2x पावर 0, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3x पावर 0। ठीक है। x का नंबर पावर है 0 और x की यहाँ पे भी पावर है 0, तो ये तो ऐसे आएगा ना 2 into 1 और 3 into 1। तो चाहे आप उसको लिखिए 2 या फिर लिखिए 2x पावर 0। तो अब आपको पता चल जाएगा कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो डिग्री रहती है वो आपके पास आती है 0।
वो आपके पास क्या आती है, 0। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ये है आपका पॉलिनोमियल से रिलेटेड कि पॉलिनोमियल है क्या। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में दिया जाता है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको प्लीज आप सभी को नोट कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। Now next is zero of the polynomial, root और solution। ये तीनों ही वर्ड हमारे पास सेम आते हैं पॉलिनोमियल के केस में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उसका जीरो हमको निकालना है या रूट निकालना है या सोल्यूशन निकालना है, तो ये तीनों ही चीज़ें सेम चीज़ है। अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक मैंने पॉलिनोमियल लिया है p ऑफ x, इसमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये जीरो होता क्या है, जैसे जीरो करते क्या है, तो जो ये हमारे पास जीरो है या रूट है या कोई सोल्यूशन है, तो मैंने लिखा है कि एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर x में यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं, वो उसकी जीरो हो सकती है। और कंडीशन क्या है, इफ p ऑफ दैट नंबर इज जीरो, p ऑफ दैट नंबर इज जीरो। जैसे मैंने बोला कि कोई भी रियल नंबर, अगर सपोज करिए कि मैं x माइनस 1 ले लेता हूं यहाँ पे, तो जब मैं x की वैल्यू में -1 ले रहा हूं, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर -2 इंटू एक्स -1 -3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आपके पास क्या दे देगा, ये दे देगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है। ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 2, क्यों, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई में -1, और ये बन जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 3 - 3 0। और मैंने क्या बोला था कि एनी रियल नंबर कैन बी जीरो ऑफ px। इसका जो कोई भी रियल नंबर होगा, और वो रियल नंबर क्या है, -1, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि -1 इज जीरो ऑफ px। पूरा ना लिखिए आप, इसको लिख दीजिए px, इस px का जीरो है। उसी तरीके से अगर सपोज करिए मैं ले लेता हूं 1, उसको भी चेक करके देख लेते हैं कि नंबर तो कोई भी हो सकता है। तो नंबर अगर मैंने लिया 1, तो जब मैंने x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -3, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपके पास देगा 1 -2, जो की वैल्यू होगी -1 और -3, वो आ जाएगा आपके पास -4। तो क्या ये जो 1 है इसका जीरो हो सकता है या सोल्यूशन हो सकता है? 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। क्यों? क्योंकि वो बताया गया है कि जो हम नंबर ले रहे हैं उसको पुट करके जीरो आना चाहिए, यहां पे तो जीरो आया नहीं है। तो ये है आपके पास रूट, सोल्यूशन और जीरो ऑफ एनी गिवन पॉलीनोमियल। प्लीज नोट इट डाउन जी। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एक बात याद रखिए, जब हम वर्ड यूज करते हैं ग्राफ, तो ग्राफ हमारे पास आता है कार्टेशियन कॉन्सेप्ट में, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उनके बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब देखिए ग्राफ दो टाइप का हो सकता है, या तो वो होगा स्ट्रेट लाइन, क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, या फिर वो हो सकता है आपका कर्व वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो चीजों को मेंशन किया क्योंकि ये दोनों ही आपके सिलेबस में रहती है। याद रखिएगा कि जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन का रहेगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास ax + b = 0 इस फॉर्म में कोई दिया होगा तो वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ये कोई मैटर नहीं करता कि वो कहाँ से पास कर रहा है। जैसे ये जो पास कर रहा है ये कट कर रहा है आपको y एक्सिस के ऊपर, पर अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर भी कट कर देगा। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। और दूसरी बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक तो फॉर्म है ax² + bx + c। देखिए अगर तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमारे पास हमेशा होगा कर्व्ड वाला, इसी शेप का होगा, या तो वो ऊपर को खुलेगा या फिर वो नीचे को खुलेगा। ठीक है, अब समझ लीजिए
ये अगर मान लीजिए मेरे पास वो ओपन हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसमें a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, जो ये a है। और अगर सपोज करिए कि उसकी जो कर्व है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो वो हमारे पास a लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आपको ग्राफ से ये पता लग जाना चाहिए कि ये ग्राफ क्या है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। लीनियर कब होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, और क्वाड्रेटिक कब होगा, अगर वो कर्व्ड है। और इसमें भी दो कंडीशंस हमको पता है। अब ऐसा है कि देखिए, अगर तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा तो a जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 0, जिसको मैं ये भी कह सकता हूं पॉजिटिव। और यहाँ पे a हमेशा लेस देन 0, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि a की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, इसको आप समझ लीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि ग्राफ के साथ हम कैसे, कि ग्राफ की हेल्प से हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है या कितने इसके रूट्स हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। Now, how to find the number of solution, root या zero from a given graph? तो देखिए, पहला जो मैंने फिगर बनाया है, ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, और जो ये लाइन है मेरे पास पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो निश्चित तौर पे अगर कोई ग्राफ की लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो वो एक्स एक्सिस को कट तो करेगी नहीं भाई। अगर हमको ग्राफ से पता करना हो कि इसके कितने सॉल्यूशन है, सपोज मैं यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, है तो यही स्ट्रेट लाइन है। अब आप इसको देखिए कि एग्जैक्ट एक बार ये कटा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या रूट फाइंड करते हैं तो हमको ये देखना होता है कि वो ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है। इस केस में अगर ये पैरेलल है तो ये तो कटेगा ही नहीं, इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन। क्या है इसका मतलब, नो सॉल्यूशन। अगर हम बात करें इस ग्राफ की, तो अगर ये आगे बढ़ती जाए तो एक्स एक्सिस के ऊपर तो कटेगा नहीं, पर ये इस साइड को कट जाएगा, तो इसका सिर्फ 1 0, मतलब कितनी बार वो जो है कट रही है। अगर मैं कोई और ग्राफ बना दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ऐसे ग्राफ बना देता हूं, ऐसे मेरे पास कोई ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये कितनी बार कट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो टोटल हमारे पास ये कितनी बार कटी है कर्व, 4 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि इसके 4 सॉल्यूशन, इसके हम क्या कह सकते हैं कि 4 सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर सपोज कि वो कटता ही नहीं है एक्स एक्सिस के ऊपर तो नो सॉल्यूशन। एक बात आप याद रखिएगा कि डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की ये डिटरमिन करती है कि उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होंगे। जैसे मान लीजिए 1 मैंने किसका बताया था डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो जिसकी डिग्री 1 है उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है सॉल्यूशन, 1। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं जिसमें डिग्री होती है आपके पास 2, इसकी डिग्री होती है आपके पास 2, तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2। पर ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो 2 होंगे ही होंगे, कई बार नहीं भी हो सकते हैं। पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए जी क्यूबिकल पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो मुझको पता है कि क्यूबिकल की डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, दैट इज योर 3। तो ग्राफ की हेल्प से या हम डिग्री से ये पता लगा सकते हैं कि उसके सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। यहाँ पे तो एग्जैक्ट हम बता सकते हैं कि जितनी बार ग्राफ लाइन आपकी कट की है वो उसका सॉल्यूशन पॉइंट है, वो मतलब पर्टिकुलर पॉइंट उसका सॉल्यूशन दे रहा है, इस पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं ये जो मैंने आपको बताया कि हम डिग्री से भी पता लगा सकते हैं कि किसके कितने रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए।